25,000 से ज़ायद लोग बैरून मुल्क के पासपोर्ट लेने के लिए वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेके चले गए हैं। 40 से 50 अरब उनके फिगर के मुताबिक ये अगर गए हैं तो 40 से 50 अरब डॉलर का सरमाया मुल्क से चला गया है। दूसरी तरफ हम भिखारियों की तरह 1-1 अरब डॉलर मांग रहे हैं। वो इस वजह से कि इस हुकूमत की ये चाहे पूरे खित्ते में चक्कर लगाते रहें, इनकी कोई सियासी हैसियत नहीं है। ये फॉर्म 47 की मुंतखब करदा हुकूमत है जिसको ना अवाम की पजीराई हासिल है और ना उनको इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी तौर पे उनको हुकूमत माना जाता है। ऐसी सूरत हाल में नुकसान किसका होगा? इनके तो सारे असासे बाहर हैं। ये तो मुल्क से जो लूट खसूट कर ले गए थे, तो ये तो इनके तो जो घोड़ा है वो तो छाँव में है, लेकिन जो पाकिस्तान की अवाम है वो असल में वो पिस रही है और मुल्क खोखला होता जा रहा है। कल का जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जिस तरह के फस्तायत का मुज़ाहरा किया गया, जिस तरह से जिस जगह पे हमारे ये कॉन्फ्रेंस होनी थी उसको सील कर दिया गया, इससे ये ज़ाहिर होता है कि इनकी जो पेशेंस का लेवल है, इतनी घबराहट है, इतने गैर महफूज अपने आप को ये समझते हैं सियासी तौर पे और इखलाकी तौर पे कि ये एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद नहीं होना देते। ऐसी सूरत हाल में आप क्या तवक्को रखते हैं कि इनकी कोई इखलाकी हैसियत है? इस हुकूमत की कोई रिट है? रिट यही है कि आप इसको गिरफ्तार कर लो, इसको उठा लो, ये कर लो, मुकदमों में फंसा दो। इसके अलावा जो मुल्क की भलाई के लिए वो तो इनके पास कोई ना प्लान है और ना कोई इनमें कोई वो इखलाकी कुव्वत है कि ये मुल्क को आगे ले जा सकें। कल एक वज़ीरों का एक जुर्मट इन्होंने अपनी एक नाअहल हुकूमत की काबीना में मज़ीद इजाफ़ा किया है, यानी कि मज़ीद वो जो कश्ती डूब रही थी उसमें मज़ीद इन्होंने मुसाफिर बिठा दिए जाएं कि ये अगर इसको कल डूबना था तो ये आज डूब जाए। ऐसे लोगों को नवाजा गया है जिन्होंने कि अपने ज़मीर को बेचा, ऐसे लोगों को नवाजा गया है जिन्होंने अपने नज़रिए को बेचा और ये बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने नज़रिए को, अपनी ज़मीर को बेचेंगे तो आपको ये ओहदे मिलेंगे। ऐसे ओहदे जो कि आप ज़मीर को, अपने ज़मीर को बेचकर और हासिल करें, ऐसे ओहदों पे लानत है। और पाकिस्तान के अवाम ये देख रहे हैं कि ये क्या सर्कस जारी है। और ऐसे हालात में जबकि मुल्क अवाम महंगाई से उनकी कमर टूट गई है और ये जो है तो अपनी काबीना को 50 से ऊपर ले गए हैं, 50 क्या 100 भी कर लें, इनको कोई इनकी इखलाकी हैसियत कोई नहीं है। ये एक जाली हुकूमत है। ये वो हुकूमत है जो कि एक सबसे बड़ी पार्टी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके मैंडेट को चुरा कर और ये इक़्तिदार में आई है। पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर इमरान खान, जिसको इन्होंने पिछले 1 साल से ज़ायद अरसे से जेल में रखा हुआ है, उन्हें हर किस्म की तकालीफ दी जा रही हैं, उनको बच्चों से बात नहीं करने दी जा रही, उनको उनकी वाइफ से, बुशरा बीबी से नहीं मिलने दिया जा रहा, उनको और जेल मैनुअल के मुताबिक जो फैसिलिटीज़ हासिल हैं वो उनको नहीं दी जा रही। उनके मुकदमात जिस तरीके से हो रहे हैं वो अब सब के सामने हैं, लेकिन वो खड़ा हुआ है। और याद रखें कि इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है और अभी जो सिंध में जिस तरह के लोग सरापा एहतजाज हैं, ऐसे हालात में आप उस लीडर को, वाहिद लीडर है, वाहिद पार्टी है जो उसने कि इस मुल्क के अवाम को और बिलखुसूस नौजवानों को इकट्ठा रखा हुआ है, ये एक वफाकी जमात है, वाहिद जमात है जो कि वफाकी जमात है। अगर इस सारे मसाइल को हल करना है तो उस मसाइल का हल जो बंदा कैदी नंबर 804 है, इमरान खान है, वही इस मुल्क को इकट्ठा कर सकता है, इकट्ठा रख सकता है और एक खुशहाली की तरफ इस मुल्क को ले जा सकता है, क्योंकि सारे मुल्क के अक्सरियत वो इमरान खान की तरफ देखते हैं, क्योंकि वो यही समझते हैं कि अगर कोई शख्स भी इस मुल्क को
जो मौजूदा हमारे हालात हैं, जिस तरह हमारी मईशत है, जिस तरह हमारे यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिस तरह से इदारे चल रहे हैं, इस सब चीज़ों को इकट्ठा और खुशहाली की तरफ ले जाने वाला शख्स एक है, वो है इमरान खान। उसको आपने जेल में रखा हुआ है। ये नहीं कि आपने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल को पाबंद सलासिल किया हुआ है, और कुछ नहीं है, क्योंकि ये उसकी ज़ाती जंग नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए वो जेल में बैठा हुआ है। तो हमारी एक बार फिर इन जाली हुकूमत से यही वो है कि इस मुल्क को पे रहम करें। आपने बहुत पैसा बनाना था, आपने अब आइंदा नस्लों के लिए भी बना दिया। आप इस मुल्क पे रहम करें, इस मुल्क के अवाम पे रहम करें, आज़ाद और शफाफ इलेक्शन कराएं। और ये जो इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए हैं, जिन्होंने कि तारीख का बदतरीन इलेक्शन करवाया और रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके वो बैठे हुए हैं, तो ये ही वाहिद हल है इस मुल्क को बचाने का कि हमें एक साफ और शफाफ इलेक्शन कमीशन पहले, और उसके बाद साफ और शफाफ इलेक्शन कमीशन इलेक्शन चाहिए। क्योंकि इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट ने पाकिस्तान को एक फस्ताई हुकूमत बना दिया है। उसमें दर्जा बंदी जो डेमोक्रेसी की जो इंडेक्सिंग है, उसमें हम नीचे आए हैं और वो अथॉरिटेरियन स्टेट्स में शामिल हो गया है। ऐसे हालात में इस मुल्क में कौन सरमायाकारी करेगा, इस मुल्क में कौन टूरिज़म करेगा? तो ये सारे चीज़ें हैं जिसको कि पाकिस्तान के अवाम ने भी देखना है, और वो लोग जो कि इस वक्त फैसला साजी कर रहे हैं कि उनको मुल्क के मुस्तकबिल को देखना है, क्योंकि ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। शुक्रिया।